हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। फ्रेंड्स, कल हमने 41 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग की थी। आज हम उसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने लाइनिंग को ब्लाउज़ पे अटैच कर लिया है और नेक को कट कर लिया है। नेक की विड्थ मेरी यहाँ पे 10.5 इंच थी। मेरा नेक यहाँ पे गोल रहेगा। जो हमने नेक के लिए पट्टी कट की थी उसको हम सेफ्टी पिन की सहायता से नेक में अटैच कर देंगे ताकि स्टिच करते हुए हमारा नेक हिले ना। और एक सूत का मार्जिन छोड़ते हुए हम नेक के साथ साथ में हम सिलाई लगा लेंगे। हम बैक नेक में नेक को अटैच कर लेंगे बैक पार्ट में। फिर हम इस पे नोचेस लगाएंगे। नोचेस लगाने के बाद आपका नेक अच्छे से फोल्ड हो जाता है कि जो हमने पट्टी लगाई थी उसी किनारे को हम फोल्ड कर देंगे। अब अंदर की साइड फोल्ड करते हुए नेक को बिल्कुल किनारे किनारे नेक की शेप देते हुए बिल्कुल हल्के हाथ से हम एक किनारे किनारे पे एक स्टिच लगा लेंगे। ये मेरे नेक की परफेक्ट गोलाई आई है। अगर आप ऐसे स्टिच करो आपके नेक की परफेक्ट गोलाई आएगी। अब हम फ्रंट साइड में नेक को अटैच करेंगे। फ्रंट साइड में नेक को अटैच करने के लिए मेरे यहाँ 2 पार्ट है, तो मैंने नेक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बिल्कुल बीच से। और 1/2 इंच का जो हमने हुक आई का जो मार्जिन छोड़ा था उसको छोड़ते हुए आप फ्रंट नेक को अटैच कर लेंगे। बिल्कुल इसमें बुकरम के साथ साथ में हम सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रहे हमारे स्टिच पेस्टिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए। हम दोनों पार्ट्स में नेक को इसी तरह से अटैच करेंगे। आगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप चाहो तो नेक को फुल करके और आप चाहो तो नेक को बिना कट किए भी स्टिच कर सकते हो। अब हम सेकंड पार्ट में सेम प्रोसेस से नेक को अटैच कर लेंगे। आगे ध्यान रहे वो जो 1/2 इंच का मार्जिन था, अगर आप ऐसे नेक अटैच करते तो वो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नेक को अटैच करना है। दोनों साइड से नेक की हम स्टिच को कंप्लीट करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करते हुए हम नोचेस लगा लेंगे और अंदर की साइड नेक को फोल्ड कर देंगे। अब हम नेक को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक रफली स्टिच लगाएंगे। अब जो हमने डार्ट्स के निशान लगाए थे उनको देखते हुए हम यहाँ डार्ट डालेंगे। हम बैक पार्ट और दोनों फ्रंट पार्ट में हम डार्ट ढाल लेंगे। डार्ट डालने के बाद हम फ्रंट साइड में हम हुकाई के लिए पट्टी अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने 3 इंच विड्थ की पट्टी ले ली है। हम उल्टी साइड से पट्टी को लगाएंगे और बाहर की साइड से उल्टा फोल्ड कर देंगे। जो हमने स्टिच लगाई थी उसको अंदर दबाते हुए हम बिल्कुल किनारे किनारे पे हुकाई की पट्टी की स्टिच लगा लेंगे। ये पट्टी हमारी बाहर की साइड रहेगी। जिस पे हमारी आई बनती है वो पट्टी हमारी बाहर की साइड रहती है, तो हम वो स्टिचिंग को अंदर लेते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पे हम स्टिच लगा लेंगे। अब इसमें हम 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए
एक और स्टिच लगाएंगे अंदर की साइड पट्टी पे। ये हमारे एक साइड का पार्ट रेडी है। अब हम दूसरी साइड पट्टी अटैच करेंगे। दूसरी साइड पट्टी अटैच करने के लिए मैंने यहाँ 3 इंच विड्थ की पट्टी ली है। ये हमारे हुक की पट्टी रहेगी। तो हुक की पट्टी जब हम लगाते हैं तो हम सीधी साइड अटैच करते हैं। सीधी साइड अटैच करने के बाद हम उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे एक स्टिच और लगाएंगे ताकि पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी फोल्ड हो। फिर उसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम एक रफ स्टिच लगा लेंगे। ये पट्टी हमारी अंदर की साइड फोल्ड होगी, बाहर की साइड नहीं होगी। फिर दोनों के हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। अब जो हमने हुकाई की पट्टी लगाई थी उनको ऊपर नीचे रखते हुए हम एक रफली स्टिच लगा लेंगे ताकि हमें फिटिंग की मार्किंग करते हुए हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम सीधी साइड बिल्कुल किनारे किनारे पे 2 सूत का मार्जिन छोड़ते हुए हम स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड्स, ताकि हमें फिटिंग का लगाने की ज़रूरत ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना आए। और हमें इंटरलॉक की भी ये स्टिच लगाने के बाद इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम उल्टा कर लेंगे और जो हमने फिटिंग की मार्किंग कर रखी थी वो फिटिंग की मार्किंग करते हुए हम स्टिच लगा लेंगे फिटिंग की मार्किंग पे। दोनों साइड हमने फिटिंग की मार्किंग पे हम स्टिच लगा लिया है। अब हम नीचे ज्वाइंट करेंगे फोल्डिंग के लिए पट्टी। उससे पहले जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक था, जो लाइनिंग से बाहर जो फैब्रिक निकला हुआ था, उसको मैं कट कर दूंगी। अब नीचे ज्वाइंट के लिए पट्टी कट करेंगे। ये पट्टी आप 1.5 से 1.5 इंच की लोगे। डेढ़ इंच की पट्टी कट कर लोगे। आप 1/4 इंच फोल्ड करते हुए पट्टी पे एक स्टिच लगाएंगे एक साइड पे। आप चाहो तो पट्टी को फिटिंग वाली मार्किंग लगाने से पहले भी अटैच कर सकते हो। मैं यहाँ फिटिंग की मार्किंग लगाने के बाद पट्टी को अटैच कर रही हूँ नीचे फोल्डिंग के लिए। अब बाहर की साइड पट्टी लगाते हुए अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। मैं पूरे में पट्टी अटैच करते हुए जाऊंगी। अब एक स्टिच हम बिल्कुल के पट्टी के बिल्कुल किनारे किनारे पे लगाते जाएंगे ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो। हम पट्टी को फोल्ड कर देंगे। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए सबसे पहले हम लाइनिंग को स्लीव के ऊपर अटैच कर लेंगे। और जब आप फ्रंट पार्ट की छटाई करोगे तो या तो आपके दोनों पार्ट अंदर की साइड हों सीधे पार्ट, या आपके दोनों उल्टी साइड आपके अंदर की साइड हो। ये नहीं है कि आप एक सीधी और एक उल्टी साइड करके आप छटाई करोगे। मैं यहाँ दोनों स्लीव की उल्टी साइड अंदर की साइड रख रही हूँ और जो हमारे 1/2 इंच अंदर की साइड जो हमने छटाई की मार्किंग की हुई थी पहले, वो छटाई को देखते हुए हम यहाँ पे छटाई कर देंगे। मेरे यहाँ से दोनों की उल्टी साइड अंदर की साइड है और 1/2 इंच की छटाई करते हुए हम फ्रंट पार्ट की छटाई कर देंगे 1/2 इंच अंदर की साइड। अब आप ब्लाउज के आर्म होल देखोगे कि कितना है। आर्म होल को देखते हुए आप यहाँ पे मार्किंग कर लोगे ब्लाउज के आर्म होल की। आगे जितनी आपकी मोहरी है, मेरी यहाँ मोहरी 6 इंच है तो मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ।
और दोनों को मिलाते हुए आप स्टिच लगा लोगे। अब आप स्लीव को सीधा करके ब्लाउज में अटैच कर दोगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम ब्लाउज में स्लीव को अटैच करते जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग सेकंड पार्ट में आप स्लीव को अटैच कर दोगे। फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज का स्टिचिंग कंप्लीट हुई। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है।